हर रोज लाखों लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। कोई जल्दी अमीर बनने का सपना लेकर आता है, तो कोई अपने पैसों को समझदारी से बढ़ाने की उम्मीद में। लेकिन हकीकत यह है कि इस फाइनेंशियल मार्केट में ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो टिक पाते हैं, और उनसे भी कम वो होते हैं जो सच में कामयाब बनते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर वो क्या बातें हैं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकियों से अलग बनाती है? इसका जवाब हमें मिलता है जैक श्वागर की शानदार किताब द बिग बुक ऑफ ट्रेडिंग में। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक खजाना है उन अनमोल अनुभवों और सीखों का जो दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने अपनी जिंदगी से सीखे हैं। ये किताब आपको ना तो टेक्निकल चार्ट्स की डिटेल्स सिखाती है और ना ही ट्रेडिंग सिग्नल्स के शॉर्टकट्स बताती है, बल्कि ये सिखाती है सबसे जरूरी चीज, ट्रेडिंग का सही माइंडसेट, रिस्क को हैंडल करने की आर्ट और हार के बाद दोबारा खड़े होने का करेज। जैक श्वेगर इस किताब में नॉर्मल ट्रेडर्स और लेजेंड्स के बीच के फर्क को साफ करते हैं। वो बताते हैं कि एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से भी ज्यादा जरूरी है सही सोच। ये किताब आपको एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार कर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट में टिकना सीख सकते हैं। तो अगर आप वाकई ट्रेडिंग से कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखकर लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सीख इस किताब से मिलेगी वह शायद आपको सालों की मेहनत के बाद भी ना मिले। चैप्टर 1, ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही इंसान सबसे पहले भागता है चार्ट्स, इंडिकेटर्स और टेक्निकल स्ट्रेटजीज की तरफ। हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा काम करता है या कौन सी न्यूज सबसे तेज रिटर्न देती है। लेकिन जैक श्वेगर इस किताब की शुरुआत एक बेहद अहम बात से करते हैं। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि खुद से होती है। चैप्टर 1, पहले चैप्टर में श्वेगर हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। ट्रेडिंग का असली खेल माइंडसेट का होता है, ना कि स्ट्रैटेजी का। एक ही स्ट्रैटेजी दो अलग अलग लोगों के हाथ में अलग अलग रिजल्ट्स देती है। एक ट्रेडर उसी स्ट्रैटेजी से लगातार मुनाफा कमा रहा होता है और दूसरा उसी से लगातार घाटा। क्यों? क्योंकि फर्क सोच का है, इमोशन कंट्रोल का है और डिसिप्लिन का है। श्वागर बताते हैं कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स एक आम गलती करते हैं। वो अपने हर ट्रेड को जीतना चाहते हैं। उनके लिए हर लॉस एक फेलियर की तरह होता है, जिससे वो घबरा जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स इस लॉजिक को पूरी तरह से पलट देते हैं। वो मानते हैं कि हर ट्रेड एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोसेस है, ना कि एक ईगो बैटल। और जब ट्रेडिंग को आप एक प्रोसेस की तरह अपनाते हैं, तभी आप लॉस को भी एक जरूरी हिस्सा मानकर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 में श्वागर ये समझाते हैं कि मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। ये जगह सिर्फ प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं से चलती है। इसलिए यहां पर सही होने से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंट रहना। लेखक बताते हैं कि बेस्ट ट्रेडर्स ने इस इंडस्ट्री को कभी सर्टेनिटी के नजरिए से नहीं देखा। वो हर बार रिस्क को कंट्रोल करते हैं, हर बार डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान पर टिके रहते हैं, और जब घाटा होता है तो वो बिना इमोशंस के उसे स्वीकार कर लेते हैं। श्वागर यहां एक बहुत दिलचस्प बात शेयर करते हैं। सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट मैनेजिंग द प्रेजेंट। यानी अगर आप भविष्य के बारे में पक्का कुछ नहीं कह सकते, तो कम से कम अपने फैसले और रिस्क को आज के समय में तो मैनेज कर सकते हैं। यही सोच एक ट्रेडर को आम लोगों से अलग बनाती है। पहले अध्याय में ही श्वागर इस बात को स्थापित कर देते हैं कि ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को समझना और सुधारना जरूरी है। वो कहते हैं कि आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या आप वाकई उस दर्द, अनुशासन और लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के रास्ते में आपको झेलनी पड़ेगी? चैप्टर 2, और अब सवाल उठता है, अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर को पता है कि वह हर बार सही नहीं हो सकता, तो वह फिर भी कैसे मार्केट में लगातार जीत हासिल करता है? सोचिए, क्या जवाब आपके पास है? चैप्टर 2 यहीं से शुरू होता है जहां चैप्टर 1 खत्म हुआ था, यानी इस सोच से कि ट्रेडिंग सिर्फ बाहर की स्किल्स का नहीं, बल्कि अंदर की क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी का खेल है। जहां सफलता इस बात पर निर्भर करती है
कि आप अपने इमोशंस को कितनी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में लेखक हमें एक और गहराई में ले जाते हैं। यहाँ ट्रेडिंग को सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल अप्रोच के रूप में अपनाना सिखाया जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन असरदार सवाल से होती है। क्या आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करते हैं या बस एक शौक की तरह? और यहीं से स्वागर इस बात पर जोर देते हैं कि एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपनी ट्रेडिंग को सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड और डेटा ड्रिवन बनाता है। इस चैप्टर का सार यही है कि बाजार में लंबे समय तक टिकने के लिए आपको एक ठोस ट्रेडिंग प्लान की जरूरत होती है। ऐसा प्लान जिसमें ना सिर्फ आपकी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी क्लियर हो, बल्कि हर संभावित स्थिति के लिए एक रिस्पॉन्स प्लान भी तैयार हो। स्वैगर बार बार कहते हैं कि अगर आपकी कोई स्पष्ट प्लानिंग नहीं है तो आप एक इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ एक अनुमान लगाने वाले व्यक्ति हैं। और अनुमान के भरोसे चलने वाला व्यक्ति बाजार में लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। इस अध्याय में वे कई ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स के उदाहरण देते हैं जिन्होंने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल स्ट्रेटजी को नहीं अपनाया, बल्कि उसे सख्त नियमों के ढांचे में डाला। उनकी हर ट्रेड, हर एग्जिट और हर रिस्क के पीछे एक साफ और मजबूत लॉजिक होता है। ऐसे लोग कभी भी किसी न्यूज़ के दबाव में, डर के कारण या लालच के बहाव में आकर बटन नहीं दबाते। उनके लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है, जहां हर डिसीजन का मूल्यांकन डेटा और एक्सपीरियंस के आधार पर होता है, ना कि इमोशन या स्पेकुलेशन के आधार पर। स्वागर बताते हैं कि जब तक आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन नहीं करते, तब तक आप उसे इंप्रूव भी नहीं कर सकते। और जब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते, तब तक आप मार्केट में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी बिना प्रैक्टिस के मैच खेलने उतर जाए, ना तैयारी ना योजना, सिर्फ उम्मीद। लेकिन उम्मीदें बाजार में काम नहीं आती। वहां काम आता है डिसिप्लिन और एक्शन। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। बाजार को हराने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को कंट्रोल में रखो। एक ट्रेडर जितना अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, उतना ही मार्केट उसके लिए कम खतरनाक होता है। स्वागर यहाँ एक गहरी सीख देते हैं कि अगर आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट नहीं किया है, उस पर ट्रस्ट नहीं है और वह लॉजिक पर बेस्ड नहीं है, तो वह सिर्फ एक जुआ है, कोई प्रोसेस नहीं। ये चैप्टर एक बात बहुत क्लियर कर देता है। अगर आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपको अपने प्लान पर भरोसा रखना होगा। भले ही कुछ ट्रेड्स गलत जाएं, इसके लिए आपको उस प्लान को डिजाइन, टेस्ट और फॉलो करना होगा। जैसे एक इंजीनियर अपना प्रोजेक्ट करता है या एक डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट को करता है, बिना कोई केयरलेसनेस और बिना इमोशनल इंटरफियरेंस के। और अब, जैसा कि इस सीरीज में हर बार होता है, अंत में एक ऐसा सवाल जो आपके सोचने के नजरिए को बदल सकता है। अगर आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है या है, लेकिन आप उस पर टिके नहीं रहते, तो असल में फैसले कौन ले रहा है, आप या फिर आपका डर और ग्रीड? ये सवाल जितना सिंपल दिखता है, इसके जवाब में ही छुपा है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का राज। तो क्या आप तैयार हैं खुद से ये सवाल पूछने के लिए? चैप्टर 3। अब तक हमने जाना कि ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और एक ठोस योजना का खेल है। लेकिन जब आप मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं और एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, तब अगली सबसे बड़ी चैलेंज सामने आती है, रिस्क मैनेजमेंट। और जैक स्वेगर का तीसरा अध्याय इसी सबसे जरूरी विषय पर बेस्ड है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बेहद शॉकिंग फैक्ट से होती है। मार्केट में 90% से ज्यादा लोग इसीलिए हारते हैं क्योंकि वे रिस्क को समझ ही नहीं पाते। स्वागर साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने की सबसे पहली शर्त है कि आप जिंदा रहें। और ट्रेडिंग में जिंदा रहने का मतलब है अपने कैपिटल को बचाए रखना, ताकि आप अगला ट्रेड ले सके। गहरी सीख देते हैं, एक अच्छा ट्रेडर वह नहीं जो एक दिन में सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, बल्कि वह जो सबसे खराब दिन के बिना टूटे और बिना ब्रेक हुए टिके रहता है। यही सोच है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाती है। जब आम ट्रेडर्स सिर्फ मुनाफे, प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, तो सफल ट्रेडर्स पहले यह तय करते हैं कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो कितना नुकसान, लॉस होगा और क्या मैं उसे झेल पाऊंगा। श्वेगर बताते हैं कि हर ट्रेड से पहले एक प्रोफेशनल ट्रेडर
सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को सेट करता है। वो कभी भी ट्रेड में सिर्फ फीलिंग या होप के भरोसे नहीं जाता। उसकी हर ट्रेडिंग पोजीशन उसके कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा होती है। इतना छोटा कि अगर वह पूरी तरह भी चला जाए तो भी उसका ट्रेडिंग करियर खत्म ना हो। चैप्टर 3 में लेखक यह भी समझाते हैं कि ओवर लेवरेज यानी जरूरत से ज्यादा पैसे उधार लेकर ट्रेड करना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। ये वही गलती है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड ट्रेडर्स को भी मार्केट से बाहर कर देती है। वो कहते हैं कि मार्केट आपको एक बार माफ कर सकता है, 2 बार भी, लेकिन तीसरी बार जब आपकी रिस्क लिमिट टूटती है तो मार्केट कोई रहम नहीं करता। स्वागर के अनुसार एक ट्रेडर को हर वक्त खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, अगर यह ट्रेड फेल हो गया तो क्या मैं अपने कैपिटल को बचा पाऊंगा? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झटका तब नहीं लगता जब आप पैसे खोते हैं, बल्कि तब लगता है जब आप खुद पर से भरोसा खो देते हैं। इस चैप्टर में एक और दिलचस्प बात सामने आती है, नेवर कंफ्यूज रिस्क विद रिवॉर्ड। अक्सर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि ज्यादा रिस्क लेने से ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि कम रिस्क के साथ स्टेडी रिटर्न ही आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। स्वागर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ट्रेडिंग का बेसिक फाउंडेशन है। जैसे बिना ब्रेक के कार नहीं चलाई जा सकती, वैसे ही बिना रिस्क कंट्रोल के ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। यह वह सीख है जो कई बार लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब इस चैप्टर के अंत में एक ऐसा सवाल है जो शायद आपके ट्रेडिंग जीवन को बदल सकता है। क्या आप अपने हर ट्रेड से पहले यह तय करते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है? और अगर हां, तो क्या आप वाकई उस स्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं? या फिर आप बस हर बार किस्मत के भरोसे ट्रेड करते हैं? सोचिए, क्योंकि जवाब आपके अगले ट्रेड की दिशा तय कर सकता है। चैप्टर 4। पिछले अध्यायों में हमने सीखा कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन, रिस्क कंट्रोल और मानसिक संतुलन की परीक्षा भी है। लेकिन जब आप इन तीनों पहलुओं को समझ लेते हैं, तब भी एक ऐसा शत्रु होता है जो चुपचाप आपकी सफलता को निगल सकता है, और वह है आपकी अपनी इमोशंस। चैप्टर 4 में जैक श्वेगर इस अदृश्य दुश्मन को हमारे सामने लाते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। इस अध्याय की शुरुआत श्वेगर एक बेहद सटीक वाक्य से करते हैं, इमोशन इज द एनिमी ऑफ द ट्रेडर। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक पल तब नहीं आता जब मार्केट गिर रहा हो, बल्कि तब आता है जब आपका मन डर और लालच की गिरफ्त में होता है। यही 2 इमोशंस, डर और लालच, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा गलतियां करवाते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तब लालच आपको प्लान से हटाकर ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में रुकने को मजबूर करता है, और जब वही मार्केट गिरने लगता है तो डर आपको सही समय पर बाहर निकलने से रोकता है। इन दोनों ही स्थितियों में आपकी इमोशंस आपके प्लान से बड़ी हो जाती है, और यहीं से शुरू होती है हार की कहानी। श्वेगर बताते हैं कि अनुभवी ट्रेडर्स अपने इमोशंस को दबाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझते हैं। वह डर को एक अलार्म की तरह इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें रिस्क की याद दिलाता है, और लालच को एक चेतावनी की तरह लेते हैं जो बताता है कि अब समय है शांत रहने का, न कि और पैसा लगाने का। यह अध्याय बताता है कि हर इंसान का मन उसे शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर खींचता है। जब ट्रेड में थोड़ा मुनाफा हो जाता है तो वह जल्दी एग्जिट करने को कहता है, लेकिन जब लॉस होता है तो वही मन कहता है कि थोड़ा और रुक जाओ, शायद मार्केट पलट जाए। और यहीं पर ट्रेडर का असली टेस्ट शुरू होता है। श्वेगर के अनुसार एक सफल ट्रेडर वह नहीं है जो इमोशन से मुक्त हो, बल्कि वह है जो इमोशंस को पहचान कर उसके बावजूद डिसिप्लिन से अपने ट्रेड को मैनेज कर सके। लेखक बताते हैं कि आपने भले ही सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम बना लिया हो, लेकिन अगर आप भावनात्मक संतुलन नहीं बना सकते तो वह सिस्टम आपके किसी काम का नहीं। चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि हर ट्रेड से पहले मन को शांत करना जरूरी है। ट्रेडिंग में जल्दबाजी, उत्साह, घबराहट, ये सब संकेत हैं कि आप इमोशंस के वश में हैं, और जब आप इमोशंस के वश में होते हैं तो लॉजिक कमजोर पड़ने लगता है।
एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर बड़े डिसीजन से पहले अपने अंदर झांकता है और समझने की कोशिश करता है कि उसका फैसला डेटा पर आधारित है या इमोशन पर। श्वागर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि हर ट्रेड के बाद आपको एक सेल्फ रिव्यू जरूर करना चाहिए। ये जानना कि उस वक्त आपने क्या फील किया और क्या आपकी ट्रेडिंग उस फीलिंग के कारण प्रभावित हुई, ये एक ट्रेडर की ग्रोथ में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। और अब इस चैप्टर के अंत में वही सवाल जो हर सीरियस ट्रेडर को खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या आप अपने हर ट्रेड से पहले यह जांचते हैं कि आपका डिसीजन लॉजिक से आ रहा है या इमोशन से? और अगर नहीं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप अपनी इमोशन से ही बार बार हार रहे हैं? ये सवाल सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका आंसर ढूंढना ट्रेडिंग में आपकी अगली बड़ी लीप बन सकता है। चैप्टर 5 तक हम समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग केवल चार्ट्स और स्ट्रेटजीज का खेल नहीं है, बल्कि यह सेल्फ कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल बैलेंस की गहराई से जुड़ा है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ ये सारी बातें जान लेने से ही हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? जैक श्वेगर का लास्ट चैप्टर इस सवाल का जवाब देता है। ये चैप्टर हमें बताता है कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तभी असर दिखाते हैं जब उसे कंसिस्टेंसी, एक्सपीरियंस और ट्रूथ के साथ इंप्लीमेंट किया जाए। चैप्टर 5 की शुरुआत श्वागर एक बहुत ही शार्प और थॉट प्रोवोकिंग सेंटेंस से करते हैं। मेनी ट्रेडर्स नो व्हाट टू डू बट फ्यू डू व्हाट दे नो। यानी बहुत लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। यही डिफरेंस है जो किताबें पढ़ने और सक्सेस पाने के बीच की खाई को पूरा करता है। लेखक इस चैप्टर में ट्रेडिंग जर्नी को एक लंबी यात्रा की तरह डिस्क्राइब करते हैं, जहां शुरुआत में हम सीखते हैं, फिर मिस्टेक्स करते हैं, फिर उनसे सुधारते हैं और तब जाकर सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। इस पूरी जर्नी में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान तभी इफेक्टिव होता है जब उसे बार बार बिना थके, बिना घबराए और नियमों के साथ अपनाया जाए। श्वागर यहां यह भी समझाते हैं कि एक सफल ट्रेडर कभी परफेक्ट सिस्टम की तलाश में नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि मार्केट का नेचर ही अनसर्टन है। उसका फोकस सिस्टम को परफेक्ट बनाने पर नहीं होता, बल्कि खुद को उस सिस्टम के मुताबिक ढालने पर होता है। वह जानता है कि हर स्ट्रैटेजी में लॉसेस होंगे, लेकिन वही लॉसेस उसे डिसिप्लिन सिखाते हैं। वहीं से उसे विनर बनने की ताकत मिलती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो ट्रेडर खुद को मार्केट के अनुकूल ढाल लेता है, वही अंत में खेल जीतता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस होता है प्रोसेस पर, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। वह जानता है कि अगर प्रोसेस सही है तो परिणाम अपने आप आएंगे। श्वागर इस अध्याय में हमें एक खास चेतावनी भी देते हैं। ट्रेडिंग को कभी भी गेट रिच क्विक स्कीम ना समझे। ये एक आर्ट है, एक साइंस है और सबसे बढ़कर एक प्रोफेशन है। और हर प्रोफेशन की तरह इसमें भी समय, पेशेंस और निरंतर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इस आखिरी अध्याय का सार यह है कि कोई भी ट्रेडर जन्मजात नहीं होता। हर सफल ट्रेडर एक साधारण इंसान ही होता है, जिसने बार बार गिरने के बावजूद हार नहीं मानी, खुद को सीखा, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाया। अब जब आप इस किताब के 5 चैप्टर समझ चुके हैं, तो सवाल उठता है, क्या आप सिर्फ इस नॉलेज को सुनकर संतुष्ट रहेंगे या इसे अपनी आदतों में ढालने का साहस करेंगे? और अब अंत में कुछ ऐसी सलाह जो इस किताब को आपके जीवन में सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी बदलाव में बदल सकती है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या किसी भी कठिन क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से ईमानदार बनिए। रोज अपने अनुभवों को जर्नल कीजिए। हारने पर रोइए मत, सीखिए। जीतने पर इतराइए मत, ग्रेटफुल रहिए। कोई भी सिस्टम या गुरु आपकी जगह खुद ट्रेड नहीं कर सकता। सिर्फ आप ही अपनी सफलता के असली निर्माता हैं। इस किताब ने सिखाया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन और आत्मज्ञान की सबसे सच्ची प्रयोगशाला है। तो अब आपसे मेरा आखिरी सवाल है, क्या आप सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करने वाले बनेंगे या वह ट्रेडर जो खुद ट्रेंड बनाता है? सोचिए, क्योंकि शायद यही सोच आपको भीड़ से अलग बना देगी।